हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हिंदी में हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में सीखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम पहले की वीडियोस में सीख चुके हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हिंदी में इसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। ध्यान रखें, हिंदी में भी आपको जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं इनको। ठीक है, क्या होती हैं ये? √2, √3, √5, पाई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स, या हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा दूसरी चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, हिंदी में इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 0, 1/2, -7/5, 1.666 ये होती हैं, या फिर 2.3। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो अब आपको क्या चीज सीखनी है? सबसे पहली चीज सीखनी है कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनको जोड़ते कैसे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं बच्चों कि अगर आप रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो कभी जुड़ते नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास मैंने एक नंबर ले लिया 1, जो कि क्या है? रेशनल नंबर, जो कि क्या है? परिमेय संख्या। अगर मैं इसको इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक नंबर बन के याद आता है 1 + √2। तो आप 1 को 2 से ऐड नहीं कर सकते, या फिर ये 2 बाहर आकर 1 के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इसका क्या होने वाला है? इसका कुछ नहीं होने वाला है। इसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो 1 + √2 1 + √2 ही रहेगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें आप कि √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। 1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब यहां पर ये जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है, इस पूरे के पूरे नंबर को आप रेशनल नंबर्स कहेंगे या फिर इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो आप ये ध्यान रखें, इस पूरे के पूरे नंबर को आप क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √7। √7 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसको मैं अगर किसी रेशनल नंबर के साथ जोड़ना चाहूं, मान लो मैंने 5 के साथ जोड़ना चाहूं, तो ये दोनों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये अलग तरीके का नंबर है, ये अलग तरीके का नंबर है। तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते। तो जुड़ नहीं सकते तो इसका क्या करेंगे? इसको हम एज इट इज रख देंगे। तो √7 + 5। तो √7 + 5, तो √7 + 5 एक किस तरीके का नंबर है? ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से जब आप एक इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, आप एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आता है वो खुद भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। वैसे तो इनको जोड़ के देखा जा सकता है। हमारे पास तरीका है कि अगर आप √7 का एक्सपेंडेशन करेंगे, √7 को एक्सपेंड करेंगे, तो हम जोड़ के दिखा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो किस तरह के नंबर्स को हम जहां जोड़ सकते हैं, तो जरा वो देखते हैं। जैसे हमारे पास है, ये है √2। √2 को अगर आप मान लीजिए ये √2 के साथ जोड़ना चाहें तो ये जुड़ सकते हैं। ये है √2, ये है √2। अब √2 के आगे कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब है 1।
यहाँ भी √2 के आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो किसका मतलब कौन सा नंबर है, 1। तो जब आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो ये जो 1 है इस 1 के साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 आएगा। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, √2 हो गया। एक और नंबर देखते हैं, ये है 2√3 प्लस ये है 5√3। अब यहां पर ये देखें आप कि यहां पर भी √3 है, यहां पर भी √3 है, तो अगर दोनों के साथ एक ही तरह के अपरिमेय संख्या होंगी, एक ही तरह की अपरिमेय संख्या है मतलब एक ही तरह के इरेशनल नंबर्स होंगे, तो आप उसको जोड़कर दिखा सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या होगा, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, तो ये हो गया 7, ये √3 है, ये √3 है, तो यहां पर ये क्या हो गया, √3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें, जैसे हमने लिया 7√7 प्लस ये हमने लिया 6√7। देखिए यहां पर √7 है, यहां पर भी √7 है, तो दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, मतलब √7 है, तो आप इन दोनों को जोड़कर दिखा सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, ये 7 है, यहां पर प्लस 6 है, तो ये हो गया 13, और √7 यहां भी है, √7 यहां है, तो ये आंसर में भी √7 आएगा। तो बच्चों 3 एग्जाम्पल में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आप जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको किस तरीके से जोड़ सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। अब जरा ये देखें, ये है 2√3 और ये है 5√2। अब जरा ये देखें कि ये दोनों इर्रेशनल नंबर तो हैं, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो दोनों ही आपके पास इर्रेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो इन दोनों को आप नहीं जोड़ पाओगे। यहाँ पर जैसे वहां पर तो आपने फाइनली एक रिजल्ट दिखा दिया था, यहां पर आप इन दोनों को जोड़कर नहीं दिखा सकते, तो फिर इनका क्या होगा, इनको आप ऐसे ही उतार दोगे, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 5√2। तो इनको जोड़ नहीं सकते, इनको आपको ऐसे ही लिखे रहने देना पड़ेगा। ठीक, एक और देखें, अगर √2 को तुम √3 के साथ जोड़ना चाहते हो तो बच्चों ये भी नहीं जोड़ सकते आपके, क्योंकि अलग अलग तरीके के इर्रेशनल नंबर्स हैं, अलग अलग तरीके के अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये जुड़ नहीं सकते। तो इनका भी क्या होने वाला है, इनको भी आप ऐसे ही रहने दोगे। वैसे तो जोड़ने का एक तरीका है कि आप √2 को एक्सपेंड करें, √3 को एक्सपेंड करें, पर उससे एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाता है, इसीलिए यहां पर भी हम इसको जोड़ के नहीं दिखाते। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कब दो इर्रेशनल नंबर जुड़ सकते हैं और कब वो नहीं जुड़ सकते। तो आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर को हम किस तरीके से घटा सकते हैं। मैं बार बार इर्रेशनल नंबर कह रहा हूं, तो इसका मतलब होगा अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से घटाएंगे। अब जरा ये देखें फिर से, ये हमारे पास है यहां पर √2, ये हमारे पास है √3। अब √2 में से मुझे √3 माइनस करना है। अब आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग तरीके की अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। तो माइनस नहीं कर सकते तो क्या करोगे, फिर इसको ऐसे ही कॉपी कर दोगे। ठीक है, अब इसको माइनस नहीं कर सकते। ऐसे ही ये है 2√7 माइनस 3√2, इन दोनों को माइनस करना है। तो अगेन यहां पर √7 की फॉर्म में इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, यहां पर √2 की फॉर्म में इर्रेशनल नंबर है, तो यहां पर भी आप दोनों को नहीं घटा सकते, दोनों को माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, फिर इसी को एज इट इज कॉपी कर दो, जब माइनस नहीं हो सकते तो। ठीक हो गया। अब इसको देखिए जरा, ये है 6√5 माइनस 3√5। अब बच्चों इसको देखो तो आपको पहला वाला जो इर्रेशनल नंबर है वो √5 की फॉर्म में है, दूसरा वाला भी √5 की फॉर्म में है, तो अब आप इन दोनों को यहां पर माइनस कर सकते हो। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। √5 यहां पर भी है, √5 यहां पर भी है, तो √5 आपका यहां पर भी होगा। माइनस करते टाइम आप ये चीज ध्यान में रखें, या प्लस करते टाइम ये चीज ध्यान में रखें कि माइनस या प्लस आप किन नंबर्स को कर रहे हैं।
ये रूट वाले नंबर्स को नहीं कर रहे, इनके बाहर जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हम इन्हीं नंबर्स को या तो माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं। ठीक है, एक नंबर और देख लेते हैं, ये है 6√7 माइनस 10√7। अब क्योंकि ये वाला जो इर्रेशनल नंबर है, ये वाला अपरिमेय संख्या है, √7 की फॉर्म में है, ये वाला भी √7 की फॉर्म में है, तो ये दोनों माइनस हो सकते हैं। तो माइनस मैंने अभी बताया कि किन नंबर्स को यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। ये है 6, ये है -10, 6 - 10 कितना हो गया -4, और यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, तो आंसर में भी आपको √7 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने अब ये सीख लिया कि किस तरीके के इर्रेशनल नंबर को आप आपस में माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया माइनस कैसे करना होता है, प्लस कैसे करना होता है। तो बच्चों अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कि अगर दो इर्रेशनल नंबर आपके पास है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा हमारे पास। गुणा करना है तो गुणा करने का तरीका क्या होगा। आसान है, जरा एक बार ढंग से देख लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये है √2 और ये है √3। एक मैंने ये दो नंबर्स ले लिए, एक मैंने ले लिया 2 × √3। मल्टीप्लाई में चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से दिखानी पड़ती हैं हमें। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब दोनों के दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आप एक रूट लगा देते हैं, ठीक हो गया, और रूट के अंदर आप इन दोनों को रखते हैं, रख दिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया √6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता लग गया होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो इर्रेशनल नंबर्स को, तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होंगे। अगर वो नंबर्स, उनके अंदर के नंबर्स जो जैसे यहाँ पर 2 है 3 है, दोनों अलग अलग भी हो तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का इरेशनल नंबर है, ये डिफरेंट टाइप का इरेशनल नंबर है, स्टिल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये 2 है, 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, या फिर ये नंबर बाहर आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के नंबर हैं। तो इसीलिए, क्योंकि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या के साथ, मतलब एक चीज मैंने अभी क्या समझाया था आपको, जैसे 2 जो है, 2 को अगर √3 के साथ जोड़ना है तो ये जुड़ नहीं सकता, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना पड़ेगा। अगर इसको इसके साथ माइनस करना है तो माइनस नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के नंबर है। तो कैसे करेंगे इसको एज इट इज लिख देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, एक और देखते हैं, ये है 2√5, ये है 5√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये नंबर है बाहर, ये नंबर भी है बाहर। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं अकेले, तो ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, और ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने अभी ऊपर बताया था। इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 10 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, एक रूट बनाओ, एक रूट बनाया और उसके अंदर इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10। तो इस तरीके से आप दो नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने यहां पर इस वीडियो में आपको समझा दिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि मल्टीप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम ये सीखने वाले हैं आप डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है 2√7 और नीचे हम इस पूरे नंबर को √7 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो डिवाइड का हम किस तरीके से करेंगे, जैसे ये √7 है तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। उससे पहले आप ये देखें, ये लिखा है √6। ठीक है, √6 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं,
ये जो 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के ऊपर एक कॉमन रूट है, दोनों के ऊपर एक ही रूट है, तो आप दोनों को अलग अलग रूट में भी लिखकर दिखा सकते हैं। तो रूट 6 को आप उस तरीके से लिखकर दिखा सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, जैसे कभी कभार इस तरह का डिवाइड आ जाता है, जैसे ये आया है रूट 6 को आप रूट 3 से डिवाइड करो। अब क्योंकि दोनों एक जैसे तो दिखाई नहीं दे रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो रूट 6 दिखाई दे रहा है इसको हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि रूट 6 जो है उसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और 3 के टेबल में आता है, तो 6 को इस टाइप से लिख लिया। नीचे आपके पास क्या है, रूट 3 है। अब इसको आप कैसे बांट सकते हो, ये जो स्क्वायर रूट है इसको दोनों को अलग अलग बांट दो, तो रूट 2 और रूट 3 अलग अलग हो गए, और नीचे हमारे पास क्या है, रूट 3 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आंसर आया हमारे पास आंसर आया रूट 2। तो आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो में बच्चों हमने ये चीज सीख ली है कि आप दो रेशनल और इरेशनल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।